हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट नंबर 1, इसमें 1 to 4 आर्टिकल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें इनके बारे में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनियन और उसके टेरिटरीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। यूनियन एंड टेरिटरीज़ के अंतर्गत आपका यूटीज़ एंड स्टेट्स जितने भी हैं हमारे कंट्री में, उन सभी का डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11। इसमें सिटीज़नशिप यानी नागरिकता, हमारे देश की सिटीज़नशिप के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पार्ट है आर्टिकल 12 to 35। मेजर पार्ट है ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे क्या क्या अधिकार है इस कंट्री के अंतर्गत, वो सब दिया गया है आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 के अंदर। आज हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 12 to 35 के अंदर भी आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 21 ये सब मेजर आर्टिकल्स है। जैसे कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत रेस, रिलीजन, कास्ट के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है उसके खिलाफ दिया गया है लॉ। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के खिलाफ लॉ दिया गया है। राइट, आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, ये सब चीज़ आर्टिकल्स दिए गए हैं। हम ये सब इसको डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51A। इसके अंतर्गत फंडामेंटल आर्टिकल 35 टू आर्टिकल 51 है। इसके बाद इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि जो हमारा स्टेट है वो क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या रूल्स बनाते हैं स्टेट के अंदर, जो क्या क्या उनके रूल्स होते हैं। जैसे अब आर्टिकल 40 है विलेज पंचायत के बारे में, उनके रूल्स। एक स्टेट के अंदर क्या क्या रूल्स एंड लॉज होते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, वो आर्टिकल 35 टू आर्टिकल 51 के बारे में अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में पर्टिकुलरली फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 51A, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत आते हैं। एंड ये फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये दोनों अलग अलग है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे ड्यूटीज़ है, हमें क्या करने चाहिए इस देश के अंदर। एंड फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे अधिकार, वो अलग चीज़ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151। ये यूनियन जो सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151 के अंतर्गत। लाइक आप देख लीजिए आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, इन सब में यहाँ से प्रेसिडेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। फिर आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट, उनके अंतर्गत क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एंड आर्टिकल 79, 80, 81 आपका जो पार्लियामेंट है, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सब चीज़ टोटली देखा जाए तो सेंटर पे फोकस किया गया है। इसलिए ये आर्टिकल 52 टू 151 जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंटर गवर्नमेंट के बारे में, सेंटर मेनली इस पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 237। इसमें स्टेट्स एंड उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 237 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आर्टिकल 238। इसमें पर्टिकुलरली स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, इसमें
पार्ट बी में जो फर्स्ट शेड्यूल का है उसके अंतर्गत जो स्टेट्स एंड उसके पॉलिसीज़ थे वो आर्टिकल 238 में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242। इसमें यूनियन टेरिटरीज मेनली इस पे फोकस किया गया है। अच्छा, इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखिए 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पे 395 आर्टिकल्स थे टोटल, बट करेंटली 448 है आर्टिकल्स, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, जिसके वजह से नंबर ऑफ आर्टिकल्स की जो संख्या है इनमें इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। बात की जाए पार्ट्स की, सो पार्ट्स 22 थे शुरुआत में, अब 25 पार्ट्स है टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। शेड्यूल की बात की जाए तो वो अभी भी 12 ही है, 12। नंबर ऑफ शेड्यूल्स इज 12। ओके, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ के अंतर्गत। इसमें जो है हमारा विलेज पंचायत आता है। विलेज पंचायत के क्या क्या रूल्स है, पॉलिसीज़ है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत, ये सब चीज़ आर्टिकल 243 टू 243 ओ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 243 पी टू आर्टिकल 243 जेड जी। इसमें म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे विलेज पंचायत जो है हमारा विलेज में गवर्नमेंट का काम करता है, यानी कि छोटे लेवल पे जो अगर रूल करना है तो विलेज पंचायत का काम यही होता है। एंड उसी तरह अगर सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, राइट, मेजर सिटीज़ में बात की जाए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स, यानी बात की जाए म्यूनसिपाल्टीज़, इन सब का काम होता है सिटीज़ एरिया में, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 जेड एच टू आर्टिकल 243 जेड टी। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रीफली इसको आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 244 टू आर्टिकल 244 ए। इसमें शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड उसके जो एरियाज है, कहाँ कहाँ वो रहते हैं, उनका जो हैबिटाट कहाँ कहाँ है, वो आर्टिकल 244 टू आर्टिकल 244 ए के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 263। इसमें यूनियन यानी सेंटर एंड स्टेट्स के बारे में जो के बीच में जो रिलेशन रहते हैं वो इनके बीच में वो आर्टिकल 245 टू 263 में दिया गया है मेनली, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 264 टू आर्टिकल 300 ए। इसमें मेनली फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, मतलब जो भी हमारे कंट्रीज़ में फाइनेंस हो गया, प्रॉपर्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी मैटर होते हैं इनसे रिलेटेड, वो आर्टिकल 264 टू 300 ए के बीच में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 301 टू आर्टिकल 307। इसमें ट्रेड, कमर्स, ये सब चीज़ जो भी व्यापार होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर, वो आर्टिकल 301 टू 307 के अंतर्गत आते हैं, राइट। एंड अगला बात की जाए आर्टिकल 324 टू 329 ए के अंतर्गत क्या आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, राइट। जैसे इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या उनके एज लिमिट क्या होता है, अपर एज लिमिट क्या होता है सॉरी, एंड उनका जो रिटायरमेंट का एज 65 ईयर्स तक होता है, ये सब चीज़ जो है आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 ए के अंतर्गत आते हैं, इलेक्शन से संबंधित जो भी चीज़ें आते हैं, राइट। एंड आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, राइट। जैसे मेनली बात की जाए आर्टिकल 343 में, सो आर्टिकल 343 में जो हिंदी है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है आर्टिकल 343 में, आप देख लीजिएगा बुक में। एंड
आर्टिकल 343 में देवनागरी या फिर पाली का सोर्स ले करके, देवनागरी स्क्रिप्ट को सोर्स ले करके हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। एंड आर्टिकल बात की जाए नेक्स्ट 352 टू 360 में, तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस इसमें आते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब आपातकालीन स्थिति। 352 आर्टिकल में हमने ये देखा है कि जो 352 आर्टिकल में आते हैं नेशनल इमरजेंसी, जैसे कि अगर अटैक हो रहा हो हमारे कंट्री पे दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा, सॉरी हम बोल सकते हैं दूसरे जैसे टेररिस्ट हो गए इनके द्वारा, तो एक नेशनल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो जाती है, वो 352 में आते हैं, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आर्टिकल जैसे 352 और 360 में। नेक्स्ट इमरजेंसी की बात की जाए तो वो आते हैं 356 में, जिसमें कि अगर स्टेट में अगर गवर्नर रूल नहीं हो पा रहा है सही से, तो उसमें उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। एंड प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इमरजेंसी की बात की जाए आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल जो इमरजेंसी आती है, सो फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कि वित्तीय आपातकाल। इसमें अगर किसी देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है, जिसमें कि गवर्नमेंट के जो भी फंड्स होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं या ख़त्म होने के कगार पे आते हैं। उस स्थिति को हम फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करते हैं, वो 360 आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जाए 368, इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सभी को आर्टिकल 368 में डिस्क्राइब किया गया है। जितने भी अमेंडमेंट, जितने भी बदलाव हुए हैं आर्टिकल्स में, वो सब 368 के अंतर्गत आते हैं। सो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा बताए गए आर्टिकल्स और उनके अंतर्गत जो भी डिस्क्रिप्शंस, जो भी दिए गए कंटेंट, वो आपको समझ में आया है। सो अगर कोई भी डाउट है फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरा आपका डाउट को सॉल्व करने का। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।